आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके ब्याह भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर बैठे हुए हैं 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक। आगे आने वाले समय 18 मई 2025 तक केतु महाराज का प्रभाव आपके 12वें भाव पर क्या होगा, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। केतु महाराज आपके 12वें भाव पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए, केतु कौन है? एक विस्फोटक ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं। साथ ही साथ केतु महाराज के पास बुद्धि दिमाग नहीं है, किंतु अपनी मित्र राशि में होने के कारण आपके इनका जो प्रकोप चल रहा था, इनका इनके फल देने, अशुभ फल देने की क्षमता थी, वह बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, कम से कम हो गई है। इसलिए इनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे तुला राशि के जातकों के ऊपर कम देखने को मिलेगा। भाई, आपके लग्नेश के ये मित्र हैं और लग्नेश के शिष्य भी हैं, क्योंकि आपके लग्नेश दैत्य गुरु हैं और केतु भी दैत्य हैं। तो आपके 12वें भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे केतु महाराज आगे आने वाले समय में, और क्या आपको सावधानी बरतनी है, इसी बात की चर्चा करेंगे। प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा, किंतु आप कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। जो हम एक एक बात बता रहे हैं, जिससे आपके जीवन में सफलता आपको 100% ही प्राप्त होगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में आप करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे ठीक 12वें भाव पर केतु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आपके 12वें भाव पर केतु महाराज का आगे आने वाले समय में प्रभाव क्या देखा जाएगा। तो देखिए, पहली चीज यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे हम। प्रथम पहलू ये रहेगा कि अभी तक आपको केतु महाराज ने प्रदान क्या किया है, अभी तक आपके जीवन पर इन्होंने क्या इफेक्ट डाला है 30 अक्टूबर 2023 के बाद में। आगे आने वाले समय में ये क्या इफेक्ट डालेंगे और क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, जब 30 अक्टूबर 2023 थी, तो इनकी डिग्रियां जो थी कहीं ना कहीं 29 डिग्री थी, और तब से लेकर अभी तक इनकी आप इस समय पर 10 डिग्री है सिर्फ। आप समझिए, कहाँ 29 डिग्री और कहाँ 10 डिग्री। जब इतना प्रभाव डिग्रियों का हो गया है, तो इनका जो अशुभ प्रभाव देने की क्षमता थी, वह भी इनकी कम हो, बिल्कुल ही ना के बराबर हो गई है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल कम हो गई है। तो देखिए, आपके इनकी डिग्री नवंबर में 10 डिग्री, दिसंबर में 0.8 डिग्री, जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री, मार्च के महीने में 0.4 डिग्री, अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री, और 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके ठीक कहाँ पर आ जाएंगे, आपके ठीक एकादश भाव अर्थात आपके 11th हाउस पर आ जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि आपको तभी समझ में आ पाएगा कि पहला पहलू ये रहेगा कि अभी तक आपको केतु महाराज ने प्रदान क्या किया है, आगे आने वाले समय में केतु महाराज आपको क्या देंगे। इन दोनों पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। तो देखिए, आपका 12वें भाव में जब से ये बैठे हैं, तब से आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर आपके लग रहे हो, आपके नहीं तो आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति बीमार हो जिससे के कारण आपको लगातार हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग रहे हो, ये भी संभावना हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि कोर्ट कचहरी में आपको जो है जाना पड़ रहा हो, जिसके कारण आपका खर्च हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, ये चीजें हुई होंगी। क्योंकि व्यय खर्च अर्थात आपका जो खर्चा है, खर्च उसको कहते हैं जो हमने कोई चीज खरीदी। जैसे हमने आपको कई बार ये चीज बताई है, खर्च उसको कहते हैं। जैसे ये हमने पेन खरीदा, तो इसमें हमने अपना धन लगाया, तो हमें दिख रहा है कि हमारा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन जब हमें हमारा धन दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारा धन गया तो कहाँ गया, उसको हम कहते हैं व्यय खर्च। तो जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, यानी कि व्यर्थ का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, वह व्यर्थ का खर्चा यहाँ पर आपका रुकता हुआ नजर आएगा। वो हम आगे आपको बताएंगे कि अभी तक इन्होंने दिया क्या है, यानी कि व्यर्थ का खर्चा आपके ऊपर इस समय बहुत ज्यादा आपका चल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके पैरों में हो सकता है आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा हो, पैरों से रिलेटेड आपके हड्डियों में दर्द परेशानी। उसी के साथ ही साथ में हो सकता है शरीर पर आपके छोटा मोटा घाव भी, या छोटी मोटी कहीं दुर्घटना भी आपके साथ में हुई हो। ये भी कहीं ना कहीं संभवतः ये भी हो सकता है कि आप बाइक से गिर गए हों, हो सकता है आप सीढ़ियों से फिसल गए हों, ये हो सकता है बाथरूम में आप फिसल गए हों, तो जिसके कारण थोड़ी मोटी चोट जो है आपको हो सकता है आई हो, जिसमें के कारण आपके शरीर पर कैंची लगी हो। भाई, कैंची अगर शरीर पे लगती है तो उसका कारक ग्रह कौन है? उसका कारक ग्रह केतु ही महाराज है, और मोक्ष के भी कारक केतु महाराज हैं। मंगल और बुध, और साथ ही साथ में मंगल बुध और देवगुरु बृहस्पति की ताकत जो है केतु में है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके 12वें भाव में आपको जो है परेशानियों का शिकार रहना पड़ रहा होगा। यानी कि एक चैलेंज खत्म नहीं हुआ तो दूसरा चैलेंज सामने पर खड़ा, एक चैलेंज हमने पूरा नहीं कर पाया, किंतु हमारा दूसरा चैलेंज जो है हमारे सामने पर खड़ा, ये भी कहीं ना कहीं आपका देखा जा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं
केतु महाराज की कि 12वें भाव पर होने के कारण कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा होगा आपका कि आपके आपके संबंधियों से, आपके जो संबंधी हैं उनसे आपका संबंध जो है खराब चल रहा होगा इन दिनों। आपके जो हितैषी हैं, संबंध हैं, जिनसे आप संबंध रख रहे हैं, उनसे संबंध कहीं ना कहीं आपके मधुर अच्छे संबंध देखे नहीं जा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा केतु महाराज का 12वें भाव पर। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो अब केतु महाराज आपके जीवन पर आगे प्रभाव डालने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको पहली चीज है, आपको किन चीजों की सावधानी बरतनी है, पहले इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहली चीज ये है कि जहां पर आपका 10 रुपए का खर्च हो रहा है इस समय पर, वहां पर आप जो है 5 रुपए का, एक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, अपने खर्च को और किसी से लड़ाई झगड़ा या विवाद किसी से ना करें। इस चीज का आप ध्यान रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का विवाद ना करें, जिससे केतु महाराज का शुभ फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी चीज, नशा आदि ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आप किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करते हैं तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी नशा ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो भी केतु महाराज का अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे आने वाले समय में आपको पत्नी पक्ष से, अर्थात अगर आपकी शादी हो गई है तो स्त्री से आपको संबंध आपके मधुर अच्छे देखे जाएंगे। केतु भाई यहाँ पर जो है, केतु क्या है, केतु आपके 12वें भाव पर मित्र की राशि में बैठे हैं, और मित्र की राशि से जो है भाई आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, कोई भी ग्रह जब मित्र राशि के अंतर्गत बैठा होता है तो वो अच्छे से अच्छे फल देने का प्रयास करता है। आप भाई अपने मित्र के घर में जाएंगे तो उसे अच्छा ही तो करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर केतु महाराज अपनी मित्र राशि में होने के कारण आपको पत्नी का सहयोग उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। पत्नी से आपके जो है बहुत सारे कार्य जो हैं बनते हुए आपके नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान पक्ष से भी आपका जो है रिश्ता मजबूत होगा। बच्चों से आपको अच्छी हेल्प आगे प्राप्त होगी। आपके जो बच्चे हैं, केतु महाराज आपके संतान से उत्तम अच्छा लाभ आपको यहाँ पर दिलवाएंगे। अगर आप विदेश वगैरह जा रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, बहुत दिनों से अटका हुआ था, तो वह आपका वीजा वगैरह पास हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में विदेश की यात्रा आपके लिए फलदायक रहेगी। विदेश अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं या आप विदेश जाना चाह रहे हैं, अगर जाना चाहते हैं तो कुंडली का एक बार विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 12वें भाव पर जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, वह खर्चा विदेश जो है आपका यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में अगर आप फॉरेन में हैं, अदर कंट्री में इस समय पर हैं, विदेश में ही हैं, तो भी यहाँ पर केतु महाराज का शुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका सैलरी वगैरह आपकी बढ़ सकती है, आपकी तनख्वाह वगैरह बढ़ सकती है। ये चीज कहीं ना केतु महाराज आपके जीवन पर ये भी प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 12वें भाव पर केतु। भाई केतु के पास कोई दृष्टि नहीं है। केतु भाई, केतु के पास जब सर नहीं है तो दृष्टि कहां से होगी? तो केतु के पास कोई दृष्टि ना होने के कारण कोई भाव और कुछ ये नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर केतु महाराज का ये भी प्रभाव होगा कि आपके जीवन में सुखों में भी ये वृद्धि करेंगे, आपके जीवन में सुखों को भी बढ़ाएंगे। जो आपका रिश्ता लोगों से, रिलेशन आपका खराब हो गया था, रिलेशन अच्छे नहीं लोगों से चल रहे थे, वह रिलेशन भी आपके उत्तम अच्छे देखे जाएंगे लोगों के बीच में। आपके रिश्तेदारों से आप किसी से प्रेम वगैरह करते थे, जो वहां पर आपका संबंध खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेशन जो है आपके उत्तम अच्छे लोगों से देखे जाएंगे। आपका मान सम्मान लोगों में आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये केतु महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पर आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं। केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप बुध महाराज की आराधना करें। वो क्षमा चाहेंगे गजानन भगवान की, क्योंकि बुध महाराज और गजानन भगवान, बुध और केतु दोनों ग्रह जो हैं गजानन भगवान से ही कांटेक्ट हैं। तो आप गजानन भगवान की आराधना करें। प्रत्येक बुधवार को आप एक पानी वाला नारियल गजानन भगवान पर चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ में आप दुर्वा आदि जो है गणेश जी पर चढ़ाएं। बबूल की पत्तियां आप गणेश जी पर चढ़ाएं, जिससे भी केतु महाराज का प्रभाव शुभ रहता है। आटे की गोलियां बनाकर जो है आप मछलियों को बुधवार के दिन खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ और उपाय है कि आप जो है अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफेद कुत्ता हो उसको खिलाएं, उससे खिलाने से भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव देखा जाता है। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।